हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर दिख नहीं रहे हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड नीरज सिंह बैचलर ऑफ द कोच, लेकर सुपर अप्रोच। पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच, द कोच, द कोच, द कोच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन, जय भारत। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद, जय भारत। क्या हालचाल बच्चा पार्टी? क्या सब बढ़िया? एक बार मैं आप लोगों के ना एप्लीकेशन के कमेंट्स भी लगा लेता हूं। यूट्यूब के कमेंट्स तो मुझे दिख रहे हैं, एक बार एप्लीकेशन के कमेंट्स भी लगा देता हूं। एक मिनट रुकना बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी। ये एप्लीकेशन के कमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये पूछ रहा है कमेंट सर्वर पासवर्ड। अच्छा, वो डालना पड़ेगा कमेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई। चलिए जी, एप्लीकेशन के कमेंट्स भी आ गए हैं, यूट्यूब के कमेंट्स भी आ गए हैं। और ये यूट्यूब पे हमारी आखिरी कक्षा, और ये कक्षा भी लगाने का पर्पज सीधा सिंपल ये है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर एक क्लास प्लीज हमें यूट्यूब पर दिखा दीजिए कैसे पढ़ाते हैं। पहली बात तो भाई, है ना, इन सब की जरूरत होती नहीं है अगर कोई इंसान 10-12 साल से आपके साथ कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों को हमेशा हमने बड़ा माना है भाई, है ना। एक मिनट, कमेंट्स लग गए? नहीं लग गए भाई कमेंट्स। हाँ, थोड़ा सा अभी कल से क्लास सारी एप्लीकेशन पर हो जाएगी तो वो इशू ही खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्लास लाइव है, दोनों जगह स्मूथ चल रही है, यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह क्लासेस चल रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम आज से अपना अध्याय शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था पढ़ना कैसे, ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, ठीक है। और ये अंतिम क्लास है बच्चों, इसके बाद डेडिकेटली, है ना, जो क्लासेस चलेंगी वो आपकी एप्लीकेशन पर चलेंगी, क्योंकि यूट्यूब से थोड़ा बहुत नहीं, काफी डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब पर। और इसी डिस्ट्रैक्शन के तहत फिर बच्चों की तैयारी में बहुत परेशानी आती है। चलो ठीक है मेरे भाई, चलो अब सुनना ध्यान से, शुरू करते हैं ना। हाँ, कल से जो टाइमिंग रहेगी आपको पता है, सुबह आपको 9 बजे करियरविल एप्लीकेशन पर पहुंच जाना है। 9 बजे डायरेक्ट मैं आपकी क्लास शुरू कर रहा हूंगा, ठीक है। 9 बजे मैं आपकी क्लासेस शुरू कर रहा हूंगा। और अभी यूट्यूब और ये दोनों जगह चल रहा है, इसलिए आपको ये क्लास थोड़ा थोड़ा सा समय लग जा रहा है, 5 मिनट 4 मिनट स्टार्ट करने में, क्योंकि 2 इंटरफेस में क्लास चल रही है। दूसरी चीज आप मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे, एप्लीकेशन पर भी अगर जब जाएंगे आप करियरविल एप्लीकेशन पर, तो वहां पर भी ये लेक्चर अभी हमने फ्री कर रखा है। वहां पर भी कल से ही लेक्चर पेड होना शुरू हो जाएगा, कल से, आज से नहीं, कल से, ठीक है। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों। एप्लीकेशन पे एक बहुत सुंदर फीचर भी है पोल का, ठीक है जी। हाँ, तो एप्लीकेशन पे फीचर भी है पोल का, बहुत सारी चीजें हैं एप्लीकेशन पर और काफी एडवांस हो चुकी है एप्लीकेशन। तो इस पर भी हम लोग काफी कुछ बहुत बड़ा करेंगे यहां पर एप्लीकेशन पर, ठीक है। हाँ, और मैं सारे बच्चों देख पा रहा हूं, अगर मैं एप्लीकेशन के बच्चों के नाम सुनना चाहो तो आप ऐसे नहीं कमेंट्स कर रहे हो, धवानी मनोदरा, अरे धवानी, शारती यादव, आयुष यादव, सत्य यादव, संतोष,
धरतीपुत्र कुमार, और ये कैसा नाम है, निशिका, सौरभ, शिवांशु, रोहित राज, आदर्श, कृष्णपाल, मयंक, प्रिंस, और बहुत लंबी लाइन एप्लीकेशन पे बच्चों की, जिनमें से मैंने आपके कुछ बच्चों के नाम यहां पर पढ़ दिए हैं। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन पे पोल का फीचर भी है। ठीक है जी, हाँ, 4 ऑप्शंस यहां पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन मुझे यहां पे डालना है और पोल से पता भी लग जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पर होगा। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक बार करियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी देख सकते हैं। वहां पे भी पोल का ऑप्शन है ABCD का। जैसे सामने क्वेश्चन आएगा वहां से ये भी पता लगेगा कि किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया, किसकी रैंकिंग ज्यादा है। ये सारे फीचर्स के साथ हमारा करियरविल एप्लीकेशन है। ठीक है जी, करें शुरू। हाँ, मजा आ जाएगा भाई पढ़ने में, है ना। अब तो एक यूजर इंटरफेस, एक टैग की सपोर्ट, एक बेहतरीन तरीके की एप्लीकेशन, और उस पर इतना बेहतरीन कंटेंट, खतरनाक। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन पर भी अभी फ्री है, कल से एप्लीकेशन पर भी आपको पेड हो जाएगी क्लास। चलो मैं शुरू करता हूं, आज हम लोग यहां पर आ गए। हाँ, तो यूट्यूब वाले बच्चे करियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर और भी आपकी रैंकिंग वगैरह सब आपको पता लगेगी। आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। ठीक है, चीजें तो चलती रहेंगी। 1 मिनट बच्चों, देख रहे हो हमारे शुरू होने से ही कांप रहा है बोर्ड। हमारे शुरू होने से ही बोर्ड कांप रहा है। कांप काहे रहे हो बे? युद्ध का आगाज हो चुका है, और आगाज है तो लाजमी है कि कुछ तो थरथराएगा। चलिए भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों शुरू करा, रीजन मैंने कल बताया था, सारी चीजें आप लोग जानते हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं फिर आपको बता दूं, दिस इज आवर लास्ट क्लास ऑन यूट्यूब। बच्चों, एक पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कहीं रोड पर खड़े होकर तो पढ़ नहीं लोगे। दैट इज वाई वी हैव द एप्लीकेशन, करियरविल एप्लीकेशन। बैच के बारे में सब बात चुका है, रिटर्न टीचर्स, SSB टीम, कंप्लीट बैच है, और प्राइस इसके 1999 है। आप एनरोल हो जाइए। ठीक है जी, कल शाम 7 बजे तक थे प्राइस 1899। अब ये 1899 है या 1999 है, मेरे को एक बार एप्लीकेशन पे देखना पड़ेगा, आप लोग भी चेक कर लेना। लेकिन प्राइस कल शाम 7 बजे तक तो 1899 थे, अब शायद 1999 होंगे। डेडिकेटेड बैच है, आज से क्लासेस इसमें शुरू हो गई है। आप अपने परमवीर 3.0 में एनरोल हो जाइए। ठीक है जी, हाँ, बेहतरीन चीजें आपके सामने मैंने यहां पे रख दी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने के पीछे का पर्पज ये था कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्टिंग में, और सारा वेटेज मैंने आपको सब बता दिया है ना, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, जिसके लिए आप पहला वाला लेक्चर मेरा देख लेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्या हिसाब किताब है, वो सारा मैंने आपको वहां पे बता रखा है। हमारी जो अप्रोच चलेगी भाई, है ना, हाँ, हमारी जो अप्रोच चलेगी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 4 चैप्टर कवर करेंगे। ये 4 चैप्टर कवर करने से, ठीक है, ये 4 चैप्टर कवर करने से हमारे करीबन 25 के आसपास, 24 के आसपास क्वेश्चंस ठीक होने लग रहे होंगे, और बहुत है भाई, है ना, यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। पोल वोल सब दूंगा, मजा आएगा एप्लीकेशन पे पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है। नहीं, इंग्लिश की क्लास तो अब यूट्यूब पर एक ही होनी थी, जो हो गई गोपाल सर की, कल 3 बजे इंग्लिश की क्लास हो गई, और बैकलॉग ना बने तो जल्दी जल्दी बैच में एनरोल हो जाओ। ठीक है जी। आज बोर्ड हमारा हैंग क्यों हो रहा है? क्या ये तैयार नहीं है हमारे युद्ध के लिए भाई? है क्यों कर रहा है बोर्ड ऐसा? इस बैच में क्या क्या मिलेगा भाई 200 बार बता चुका हूं, आप एक ही चीज को पता नहीं इतनी बार क्यों पूछते हो, हैं? एक ही चीज को इतनी बार क्यों पूछते हो? इस बैच के अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, 6 महीने की वैलिडिटी, पेपर तो 4-4.5 महीने बाद है, लेकिन 6 महीने की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। सारे टीचर्स मिलेंगे आपको, ठीक है जी, उनके नोट्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लेटेस्ट चीजें मिलेंगी। हाँ, वो सारा काम हमारा है, दैट्स इट। ठीक है, आइए भाई, तो पहले हम शुरू कर रहे हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस। मैंने आपको बता दिया, पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन बाइनोमियल थ्योरम, देन सीक्वेंस एंड सीरीज। बाइलिंगुअल होता है नहीं होता है, कई बच्चों का सवाल था कैसे पढ़ाते, क्या पढ़ाते, सारी चीजें यहां पर आपके सामने रख देंगे। ठीक है जी, हाँ, एप्लीकेशन पर बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है सर, क्वेश्चंस का एवरेज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर से आने का? कॉम्प्लेक्स नंबर से आने का एवरेज है 6 से 7 क्वेश्चन। तो पहली चीज तो ध्यान से सुनना, अच्छा चैप्टर है,
जल्दी जल्दी निपटा देंगे 4 चैप्टर को। जल्दी जल्दी का मतलब पढ़ेंगे डेप्थ में। एक आज की क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कैसे जाना है, और हम पढ़ाते हैं कि आप खुद कर पाए क्वेश्चन को, आपकी रुचि हो क्वेश्चन करने में। हम तो कर ही देंगे, है ना। जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होगा मजा नहीं आता चीजों का। तो 6 से 7 क्वेश्चन इसका वेटेज है भाई आपके यूपीएससी एनडीए एग्जाम्स में, और कैसे कैसे करके पेपर में आता है इसके बारे में भी बहुत बड़े लेवल पर हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। सॉरी, चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं, है ना। बहुत भाग दौड़ हुई है आप लोगों के लिए इस मिशन में। अब उस भाग दौड़ के बाद कुछ कर दिखाने की बारी है। अब बारी हमारी है एनडीए, अब तेरी बारी है। चलो बच्चों, अब सारे बच्चे सामने आ जाएंगे ध्यान से। ऑनलाइन कैसे पढ़ना है कल बता दिया था, फिर बोलता हूं, जब तक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होना चाहिए। और जब मैं कुछ कर रहा हूं आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं ये, वरना ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में आपकी क्लासेस में भी मिल जाएंगी। चलो देखना ध्यान से भाई। इमेजिनरी नंबर्स, सर चैप्टर का नाम तो कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या था, यहां तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या आ गया। इससे ध्यान हटाइए। आपके सामने एक फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। सर पहले दिन ही आप हमसे ग्राफ बनवा रहे हो यार, काम तो चलेगा ही ऐसे। तो मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के दिखाएंगे। सारे बच्चे कमेंट्स में मेरे को y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के दिखाएंगे। सर हम कमेंट्स में कैसे दिखा सकते हैं? अरे कमेंट्स में इन द सेंस अपनी कॉपी में y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के दिखाएंगे। हम हर एक चीज को बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और आप देखोगे कि सर आपके पढ़ाने से हम बहुत अच्छे से अब मैथमेटिक्स को अप्रोच कर पा रहे हैं। ग्राफ बनाते कैसे हैं सर जी? कई बच्चों की तो टिप्पर होगी, जो ड्रॉपर होंगे, रिपीटर्स होंगे, उनको तो बना भी लिया होगा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कॉपी में। क्यों बना लिया होगा? उन्होंने इसको क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है, उन्होंने इसको पैराबोला में भी पढ़ा है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी कि सर हमें नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा। कोई बात नहीं, यहां पे x बनाते हैं, यहां पे y बनाते हैं। ठीक है जी। x को 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, यानी y भी 0 आ जाएगा। x को 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, x को 1 रखा, y भी 1 आ जाएगा। x को 2 रखा, 2 का स्क्वायर, x को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। x को -1 रखा, -1 का स्क्वायर +1 आ गया। ग्रेट सर। x को -2 रखा, -2 का स्क्वायर +4 आ गया। तो ये इस तरीके से भाई ये हमारा ग्राफ वाला सिस्टम चला। ठीक है सर, ये बात हमें यहां से बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब इतना डाटा ना बहुत होता है किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। आपके पास 3-4 पॉइंट्स आ गए भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए, बहुत होते हैं। आइए प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट, x को 0 रखा, y भी 0, ये रहा। अरे x 0 y 0। x को 1 रखा, y भी 1, x का 1 y का 1, ये रहा। x को -1 रखा, y का 1, x का -1 यहां पर होगा और y का 1 ऊपर होगा, ये रहा। x को 2 रखा, y का 4, x को 2 रखा, y का 4, x का 2 y का 4, x का -2, ये तो -1 था, -2 और y का 4 इधर आ जाएगा। आप इसको बेसिकली ज्वाइन कर देंगे, आपके सामने y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा। कितने बच्चों ने सही बनाया था मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास अब y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ निकल कर आया है, अब मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से बना दूं तो ये निकल कर आया है। क्या आप सब लोगों ने बना लिया था? जल्दी बनाइए। एप्लीकेशन वाले बच्चों, आपके कमेंट्स कैसे फ्रीज हो गए? कमेंट की स्पीड इतनी खतरनाक हो गई क्या? एक मिनट को रिफ्रेश करना पड़ गया। हाँ बहुत बढ़िया, सबने बना लिया था। ठीक है सर जी। ग्राफ बनाने के बाद यहां पर हमारी 2 चीजें होती हैं, ध्यान से देखेंगे। ये बच्चों हमारी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? -इनफाइनाइट। ये क्या है? इनफाइनाइट। ग्राफ बनते टाइम आप बताइए क्या ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है सर। हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। देखो ना इधर, x को -1 रखा, 1 आ गया, 1 रखा, 1 आ गया, 2 रखा, 4 आ गया, 3 रखा, 9 आ गया, 4 रखा, 16 आ गया। यानी x को हम कितने से कितना भी यूज कर सकते हैं। ओके सर जी। तो यानी यहां से हमारी x एक्सिस को हमेशा याद रखना बच्चों, डोमेन प्रांत बोलते हैं। डोमेन प्रांत बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए हमारी डोमेन कितनी है y बराबर एक्स स्क्वायर की? पूरी की पूरी एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस को डोमेन बोलते हैं, और एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू अपने अंदर रखता है फंक्शन, उनको डोमेन बोलते हैं। तो मेरी डोमेन आ गई -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट।
बच्चों मुझे बताओगे इसका जो आंसर आ रहा है वो वाई एक्सिस पे मिनिमम कितना आ रहा है? सर y बराबर एक्स स्क्वायर का वाई एक्सिस पे मिनिमम आंसर 0 आ रहा है। y बराबर एक्स स्क्वायर का वाई एक्सिस पे मिनिमम आंसर 0 आ रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है। नीचे नहीं जा पा रहा, यहां से 0 टच करके ऊपर फिर दोबारा चला गया। तो वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू बोलिए, जल्दी बोलिए, वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू बोलिए। सर वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट आ रही है। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं बच्चों? जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे ग्राफ लेता है उसको हम बोलते थे डोमेन, प्रांत, और जो ग्राफ वैल्यू वाई एक्सिस पे लेता है उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम बोलते हैं रेंज, यानी परास, परिसर, है ना। तो कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बताएगा? शाबाश। सर मिनिमम आंसर वाई एक्सिस पे 0 है और 0 आ रहा है और मैक्सिमम आंसर इनफाइनाइट है। तो यानी हमें पहले यहां से y बराबर एक्स स्क्वायर के बारे में सारी जानकारी मिली है। सारे बच्चों को क्लियर? दोबारा सुन लो, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, जरूरत आगे भी पड़ेगी, अभी फिलहाल एक मोटे मोटे तौर पे स्क्वायर का ग्राफ हमें पता होने चाहिए। डोमेन यानी एक्स एक्सिस, प्रांत, आप x की कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन y एक्सिस का आंसर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं आ रहा, y एक्सिस का जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है और फिर आंसर ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, ये बात भी क्लियर। जल्दी से मुझे कमेंट्स में ये बताएगा कोई इसकी मिनिमम वैल्यू, y बराबर एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू देखते हैं, कौन बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में। पोल कराएंगे मेरे भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कमेंट सेक्शन में प्लीज, जल्दी। शाबाश। पूरे YouTube पर और कमेंट सेक्शन में, एप्लीकेशन पर, इधर भी, दोनों तरफ खतरनाक है। और एप्लीकेशन पे बार बार इतने सारे कमेंट्स की वजह से कमेंट्स ही फ्रीज हो जा रहे हैं। सर आपने बोला ये 0 बनता है तथा 0 से ज्यादा जाता है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई सर जी वो 0 हो गई। यानी याद रखना, कभी भी एक्स स्क्वायर हो वो मिनिमम 0 ही बनता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। अच्छा, कोई मुझे इसकी बताना, x माइनस 3 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा कमेंट्स में x माइनस 3 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू? जल्दी जल्दी जल्दी। 3 लिख रहे हैं। अबे मूर्खों, यही तो तुम्हारी कहानी खराब है। 0। सर 0 क्यों? अबे इसमें 3 रख दो, मुझे तो इसको मिनिमम बनाना है ना। आप कह रहे हो 3 रह जाएगा, आप यहां पे पता नहीं कैसे 3 बोल रहे हो, मुझे ही समझ में नहीं आया। आप x को 3 रख दो, 3 में से 3 गए 0 और 0 का स्क्वायर 0, और कभी भी स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। देखिए जो हमारा x स्क्वायर था उसने आंसर 0 से इनफाइनाइट दिया, यानी हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा x स्क्वायर है वो हमेशा 0 से बड़ा रहता है। देखो 0 से बड़ा रहता है, हां 0 भी बन सकता है, बिल्कुल बन रहा है 0, ये रहा 0 तथा 0 से ज्यादा होता है ना, कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और वही मैं कह रहा हूं, हमारा जो स्क्वायर है वो मिनिमम 0 होगा। सर हम इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे आप हमें? ये रहा ग्राफ, इसका लो, x में कितना रखें 0 बन जाए 3। यहां पे जैसे ही आप x को 3 रखते हैं, y की वैल्यू, ग्राफ में वैल्यू यहां पे बताइए कितनी आ रही है, 0 से इनफाइनाइट। तो वही आंसर है इसकी, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। अब तो आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये बताना मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू, जल्दी बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू, जल्दी बताइए बच्चों मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू। शाबाश, बिल्कुल नोट्स दोबारा बनाने हैं, समझ गए अब सारे के सारे बच्चे। 0 ही होगी, यानी x माइनस 3 हो, x हो, x प्लस 5 हो, मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ग्राफ कैसे बन जाएगा, कितना रख दें इसके अंदर 0 बन जाए, -5, तो x का -5 यहां पर आएगा, तो ऐसे बन जाएगा, x बराबर -5 पर ग्राफ बन जाएगा। सारे बच्चों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, यहां तक हम लोग पहुंच गए, है ना, हमने सारा पढ़ लिया, इसका सारा हिसाब किताब पढ़ लिया। अब यूपीएससी एनडीए ने यहां से हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखना, कौन बच्चा मुझे बताएगा, देखते हैं। x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस
x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में सुनना, और मैं एप्लीकेशन के कमेंट्स पहले देखूंगा क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में देखना है। हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर पॉसिबल। हिंदी में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, अभी हिंदी में आगे लिखा हुआ, मैं बोल रहा हूं अभी। इस समीकरण के कितने हल संभव हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर पॉसिबल। बताइए इस समीकरण के कितने हल संभव हैं। अब मैं कमेंट्स की तरफ आ गया, जल्दी एप्लीकेशन पे पहले देख रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे इस समय करीबन 4,500 बच्चे हमें देख रहे हैं लाइव। 4.5 के, हाँ एक बहुत सारे बच्चों ने आंसर 2 सॉल्यूशन दिया और बहुत सारे बच्चों ने आंसर 0 सॉल्यूशन दिया है। आपको यही नहीं पता कि पढ़ाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना। आप समझ रहे हो आपकी मैथ कितनी गड़बड़ है, उसके पीछे के रीजन तक आपको नहीं पता कि मैथ कितनी गड़बड़ है। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म क्यों हुआ ये जानने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आप सुन लेना सारे के सारे बच्चे की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। यही नहीं पता आपको सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी उस इक्वेशन से, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं जो कमेंट्स में देख पा रहा हूं, कोई कह रहा है 2 सॉल्यूशन, कोई कह रहा है 0 यानी नो सॉल्यूशन, कोई कह रहा है इनफाइनाइट। अच्छा, बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं क्योंकि इसके बाद ही आप यूपीएससी वाला क्वेश्चन कर पाएंगे और इसके बाद ही आप जान पाएंगे कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म क्यों हुआ, इमेजिनरी नंबर का जन्म क्यों हुआ, ये जानते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, अभी अभी सर ने हमें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, x + 5 का स्क्वायर तेरी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज तू ऊपर ही रहेगा, है ना। तेरी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, उसके बाद इनफाइनाइट तक जाता है। तो बहुत अच्छी बात। x - 3 तेरी भी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, उसके बाद इनफाइनाइट तक जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पर कोई भी x स्क्वायर हो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है भाई, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, वो 0 या 0 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास दूसरा स्क्वायर है, जुड़कर 0 आ रहा है। हमें पता है हमारा जो प्रत्येक स्क्वायर है, एक स्क्वायर, वो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। ये तो हमें सर ने पढ़ा ही दिया भाई, या तो वो 0 होगा या वो 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं स्क्वायर, अभी हमने दिखाया भी था। अच्छा, अगर मान लीजिए ये गलती से x + 5 का स्क्वायर गलती से कुछ भी 0 से बड़ा कुछ भी, मान लो 25 बन गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये इधर भी स्क्वायर है, हमें उधर जोड़ के 0 आना है। तो अगर ये 25 बन गया तो इसको 0 बनाने के लिए इधर -25 होना चाहिए, लेकिन ये भी स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं। अरे हाँ, यानी अगर एक पॉजिटिव बन गया तो दूसरा तो नेगेटिव बन नहीं सकता, तो दूसरा भी पॉजिटिव बनेगा, और 2 पॉजिटिव वैल्यू जुड़कर तो कभी 0 नहीं बन सकती, ये तो आपको भी पता है। अरे हाँ यार, तो कोई बच्चा मुझे कमेंट्स में बताएगा अगर इन दोनों को 0 बनना है, और ये 0 बनते हैं तथा उनसे ज्यादा होते हैं, 0 बनते हैं तथा उनसे ज्यादा होते हैं, तो इतनी बात तो श्योर हो गई कि अगर इनको जोड़कर 0 आना चाहिए तो तुझे भी 0 बनना पड़ेगा भाई, और तुझे भी 0 बनना पड़ेगा भाई, तभी तो 0 आएगा। अरे हाँ, बहुत अच्छी बात। ये जब 0 बनेगा, ये जब 0 बनेगा किस पे बनेगा, x बराबर -5 पे बनेगा, एंड ये जब 0 बनेगा ये बनेगा x बराबर 1 पर। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ही मैं x को -5 रखता हूं, -5 और 5 0, 0 का स्क्वायर 0, आप खुश हो जाते हो कि 0 बन गया। लेकिन जैसे ही -5 इसमें रखा जाएगा, ये -5 और 1 36 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। ओह हाँ, अगर मैं इसको खुश करता हूं, इसमें x को 1 रखता हूं, 1 में 1 रखा, 0 आ गया। लेकिन 1 में से 5 गए, 1 में 5 जोड़ा 6 का स्क्वायर 36, और यहां पे 36 आ जाता, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं जिसको रखने से दोनों ही 0 बन जाए, क्योंकि जब तक दोनों 0 नहीं बनेंगे तब तक हमारा उधर 0 नहीं आने वाला। यानी x को -5 रख रहा हूं तो ये परेशान हो जा रहा है, x को 1 रख रहा हूं तो ये परेशान हो जा रहा है, और अलग अलग x रख नहीं सकता, क्योंकि जो x इसमें रखूंगा वही x इसमें रखूंगा। भाई कॉमन सेंस वाली बात,
एक्स इसमें 2 रखूंगा तो उसमें भी 2 रखूंगा, क्योंकि एक साथ पूरी इक्वेशन में रखते हैं। यानी ये अलग अलग जीरो बन सकते हैं, एक साथ जीरो बनने की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर पॉसिबल। जल्दी से मुझे बताइए, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर पॉसिबल। जल्दी बोलिए, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर पॉसिबल। नो सॉल्यूशन। आप समझ रहे हो, नो सॉल्यूशन। समझ गए, क्योंकि सर x -5 में ये तो जीरो बना, लेकिन ये जीरो नहीं बना। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नो सॉल्यूशन। x की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको रखने पर ये भी जीरो बन जाए, ये भी बन जाए। और अगर माइंड में डाउट है तो देखो, डाउट खत्म कर देता हूं। अगर यहां पर ऐसा होता x -5 का स्क्वायर बराबर 0, तब x की वैल्यू 5 रखने पर हमारा 0 बन रहा है। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते? 2 सॉल्यूशंस होते। 2 क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x -5 इंटू, ऐसे ही लिखते इसको, x -5 इंटू x -5, है ना, और x के दोनों आंसर आ जाते 5 5। ठीक है, क्योंकि 5 रखने पे 0, फिर से 5 रखने पे 0। 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, तब इसका आंसर 2 सॉल्यूशंस आ जाता। लेकिन यहां पर अगर x को 5 रख रहे हैं तो -5 रख रहे हैं तो ये तो 0 बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा। इसमें रख रहे हैं तो ये नहीं बन रहा। ये इस तरीके से हमारा आंसर नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में आ गया। 2024 के सेकंड में ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम लोग अपना इमेजिनरी नंबर शुरू कर पाएंगे। अब आपको यहां से समझ में आएगा कि इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्या पड़ी। जल्दी से आंसर देंगे। मैं एप्लीकेशन पे पोल जनरेट कर रहा हूं। ठीक है जी, पोल में देख पाएंगे कि सबसे तेज आंसर किसने दिया है। अच्छा, इसमें डाउट्स का भी फीचर है बच्चों। बहुत सारी चीजें इधर यार एप्लीकेशन में। मैंने तो जस्ट अभी, है ना, क्योंकि कल तो मैं वहीं पे देखता रहा था। पोल आ गया होगा आप लोगों के पास। हाँ? अच्छा, क्वेश्चंस का नंबर लिख दूं क्या? ठीक है, एक बंदा बिठाना पड़ेगा भाई इसके लिए। अब आ गया होगा पोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एप्लीकेशन को समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन हो गया अब क्लियर। और यहां से रैंकिंग भी आएगी ना। ओ भाई साहब, रैंकिंग में देख पा रहा हूं मैं, टॉप 10 आ जाते हैं। खतरनाक फीचर यार। टॉप 10 रैंकिंग बताऊं, सबसे ऊपर है आरजे के, सबसे उसके बाद अनमोल यादव, गौरव कुमार, राहुल त्रिपाठी, लव शर्मा, अंकुर यादव, प्रिंस, निशांत ओझा, हर्ष चित्तौड़ियन। अच्छा, हर्ष तो जानता हूं मैं, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हर्ष। और सौम्या दीप जाना। एक लड़की है अकेली, भाई कैसे काम चलेगा ऐसे। चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, कल से फिर पूरा जब वहीं पे एप्लीकेशन पे चलेंगे तो बहुत समझ में आएगा। हाँ, हमसे रियल रूट्स पूछ रहा है। रियल ही पढ़ रहे हो अभी, जो समान वर्ड में होता है, समान जग में होता है। अरे इन स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इन तीनों को जुड़ के 0 आ रहा है, तो तू भी 0 बन, तू भी 0 बन, तू भी 0 बन, तभी तो 0 आएगा मेरे भाई। क्योंकि तुम पॉजिटिव या 0 बनते हो, नेगेटिव तो बनते ही नहीं। तुम जो 0 बनोगे कब बनोगे? x बराबर 1 पर। तुम जो 0 बनोगे कब बनोगे? x बराबर 3 पर। तुम जो 0 बनोगे कब बनोगे? x बराबर 5 पे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार आप x की वैल्यू 1 इसमें रखें तो इसमें भी 1 रखनी पड़ेगी, इसमें भी 1। ऐसा तो हो नहीं रहा। 1 3 5, ये 0 बन रहा है 1 पे, ये 3 पे, 5 पे, विच इज नॉट पॉसिबल। आप अलग अलग x की वैल्यू रख के उनको 0 नहीं बनाओगे, इकट्ठी एक वैल्यू पे आना चाहिए था। तो x की कोई भी एक भी वैल्यू ऐसी नहीं आ रही है जिसको इन सब में रख दे और ये 0 0 बन जाए। तो यहां से हमारा आंसर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आया। गेट बैक टू आवर टॉपिक। अब यहां से समस्या निकल कर आई, अगर स्क्वायर, ध्यान से देखना, अगर स्क्वायर 0 तथा 0 से ज्यादा बनता है तो फिर जन्म हुआ एक चीज का जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। क्या है इमेजिनरी नंबर? ये कहते हैं हम ऐसे नंबर हैं जिनकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।
ये रियल में नहीं आते। मतलब सर कल्पना करेंगे इनकी, हां ये हमारा रियल दुनिया, रियल वास्तविकता, ये वो है। अब आप आओगे इमेजिनेशन में, जिसमें आप अपने आप को इमेजिन करते रहते हो ना, अरे मैं तो ये हूं, अरे मैं तो वो हूं, अरे ये तो ये है। ठीक है, इमेजिनेशन में आ जाते हैं सारे बच्चे। इमेजिनरी कहती है कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। सारे बच्चों को क्लियर? जिन नंबरों का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? सर आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 विच इज पॉजिटिव, आप -3 का स्क्वायर करोगे 9 विच इज अगेन पॉजिटिव। तो स्क्वायर तो आपने सही बताया था कि स्क्वायर या तो पॉजिटिव होते हैं या 0 होते हैं। ये नेगेटिव कैसे आगे? मैं कह रहा हूं इमेजिनेशन, इमेजिन करना है। ठीक है, इमेजिन करना है कि किसी नंबर के स्क्वायर नेगेटिव आ गए। अच्छा सर लिख के दिखाना है ऐसे नंबर, लिख के देते हैं भाई। एक्स स्क्वायर बराबर -7, ओहो, एक्स स्क्वायर बराबर -9, एक्स स्क्वायर बराबर -10। तो ये नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। सारे बच्चों को यहां से क्लियर? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर सर जी। यहां से जन्म हुआ भाई, रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता है। रियल में तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 और फिर इनफाइनाइट पे चले जाता है। ये सिर्फ इमेजिनेशन में, कल्पना मात्र में ही हो सकता है, ऐसी दिक्कत है। ठीक है, यहां से आपके लिए एक चीज मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट कर देगा। यस सर जी, x इक्वल टू अंडर रूट में -7, x इज इक्वल टू अंडर रूट में -9, x इज इक्वल टू अंडर रूट में -10। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये भी बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर की 2 डेफिनेशन। पहला, जिनका स्क्वायर नेगेटिव आए, पहली डेफिनेशन। दूसरा, जिनके अंडर रूट में अंदर नेगेटिव हो, ये भी वही बात है। लेकिन इन सब नंबरों के अंदर एक कॉमन सी चीज हमें दिख रही है। सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाएं, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी बोलिए। ठीक है सर, क्या सारे बच्चे इस बात से राजी हैं? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया सर। अब ध्यान से देखना आप लोग, आपके 11th क्लास में इन भैया जी का मुलाकात हुई थी। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? ये हैं आपके चहीते हां, कॉम्प्लेक्स नंबर की जान, आन बान शान, आयोटा। क्या नाम है जी इनका? आयोटा। तीसरी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, ऐसे नंबर जिनमें आयोटा आता हो, यानी √7 और इसको लिख देंगे आयोटा। √9 को 3 लिख दें और इसको लिख देंगे आयोटा। √10 को √10 लिख दें और इसको लिख देंगे आयोटा। तो यहां से जन्म हुआ बच्चों इमेजिनरी नंबर्स का जिनके अंदर आयोटा आता है। बोलिए सारे बच्चों को क्लियर? तो ये रियल दुनिया जिसमें स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। भैया होता भी कहां है? -3 का भी स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का भी पॉजिटिव। ठीक है, DL 13SW0616 कब दोगे? ऑल इंडिया रैंक 1 पर। AS अर्पित ऑल इंडिया रैंक 1 पर। ठीक है जी। लेकिन जैसे इमेजिनेशन में जाते हैं, इमेजिनरी दुनिया में जाते हैं, तब वहां पे स्क्वायर नेगेटिव आता है, उसकी जगह हमारे आयोटा ने ले ली है। तो सारे बच्चों को यह भी क्लियर हो गया कि आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 आ गई। तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो कोई आपसे बोले क्या स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है? रियल में तो नहीं हो सकता, इमेजिनरी दुनिया में हां जी हो सकता है। उसके सॉल्यूशन भी फिर इमेजिनरी निकलेंगे, उनके अंदर आयोटा का जरूरत पड़ेगा। आ जाते हैं अगले पेज पर। ठीक है जी, क्लियर है सारे बच्चों को? एक एक चीज समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हो भाई। आपने स्कूल में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है साइड कर दो। मैंने क्या बोला? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल बेसिक से। कहां लेके जाऊंगा? टॉप पर। क्लासेस लगेंगी? बिल्कुल लगेंगे। 8-9 क्लासों में खत्म होगा, पहले बता रहा हूं। लेकिन वो टेंशन तुम मुझे दो, वो आपको नहीं लेनी। आपकी टेंशन क्या है? घर पे रिवीजन करनी। आपकी टेंशन क्या है? अगले दिन क्लास में पढ़कर आना। ठीक है, वो पढ़कर आना जो क्लास में पढ़ा, और कुछ नहीं करना आपको। चलो, आयोटा की वैल्यू हमें कितनी पता लग गई? रूट के अंदर -1। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं।
इधर स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया, इधर स्क्वायर करोगे तो इधर ये आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर ही हो गया, इधर स्क्वायर करने से ये आ जाएगा। बहुत अच्छी बात सर जी, जैसे स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, ये आ गया। इसकी जैसे ही आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा से आयोटा स्क्वायर की करिए, आयोटा क्यूब हो गया, तो यहां पर भी आयोटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर करे तो इधर भी करनी पड़ेगी। आयोटा की आयोटा स्क्वायर से करी, आयोटा क्यूब आ गया, आयोटा की इससे करी माइनस आयोटा आ गया, तो हमारे पास आयोटा क्यूब का आंसर भी आ गया। आयोटा की पावर 4 कैसे आएगी, इसका फिर से स्क्वायर कर देते हैं, इसका फिर से स्क्वायर करा, 2 दूनी 4, आयोटा की पावर 4 आ गया, इसका स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर +1 आ गया। यहां पर हमारे पास आयोटा की 4 पावर आ गई। आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 आ गई। ऐसे तो सर हम लिखते चले जाएंगे, शुरू की 4 तो आपको टिप पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे तो हम लिखते चले जाएंगे, नहीं भाई लिखते नहीं जाना है। क्यों? उसके बाद यह हुआ, आयोटा की पावर 5 को हम बच्चों ने आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 लिखा, ठीक है जी। और बच्चों आयोटा की पावर 4 ये रहा, वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा, फिर से आयोटा शुरू हो गया, यानी 4 के बाद जैसी मैंने आयोटा की पावर 5 निकाली, वो फिर से आयोटा की पावर 5 आयोटा आ गई, यानी फिर से गाड़ी घूमकर वहीं से शुरू हो गई, 5 6 7 8, फिर से 9 10 11 12। तो सर हम कैसे करेंगे, हम तो एक एक निकाल के नहीं देखना चाहते, मैं बताता हूं। अब आप एक काम करेंगे, जब आपको पता है आयोटा की पावर 4 के बाद फिर से रिपीट हो रही है, 4 के बाद फिर से रिपीट हो रही है, तो हमने एक काम किया, आयोटा के ऊपर आज के बाद कोई भी पावर होगी, आयोटा के ऊपर आज के बाद कोई भी पावर होगी, हम उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर, 4 से भाग करने पर आपके जो रिमाइंडर, आपके जो शेषफल है वो 4 आ सकते हैं। कैसे 4 आ सकते हैं? या तो 0 आ जाए, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 4 से, या 1 आ जाए, 2 आ जाए, या 3 आ जाए, और तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आंसर आयोटा, 2 आ रहा है तो आंसर -1, 3 आ रहा है तो माइनस आयोटा, और पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 1 हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी इधर एक आयोटा लिख लेते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आयोटा की पावर ले लेते हैं 113, ठीक। अब जल्दी से 113 को 4 से डिवाइड करिए। मैं 2 बार फेल हो चुकी हूं, मैं मेहनत तो करती हूं, पर इस बार मेरी स्पीड कम थी इसलिए मेरा पेपर छूट गया। स्पीड कम इसलिए थी क्योंकि बेसिक्स बहुत खराब थे, अब बेसिक्स बनने शुरू होंगे तो स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस करना है और मॉक पर बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, चलें जी, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। आयोटा की पावर 113 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1। सबको दिख रहा है ना? अब आपको डिवाइड करना है, स्पीड में आना चाहिए, ये नहीं कि 4 ऐसे बना रहे हो, 4 एकम 4 कर रहे हो। मेरे भाई क्या चल रहा है? 25 चौक 100 होता है, 3 और हो गया, 28 पे चला गया, 112 आ गया, रिमाइंडर आया 1। तो ये आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि 4 से जब मैं 113 को काट रहा हूं तो 1 रिमाइंडर आएगा। यार ये कैलकुलेशन आप डिजर्व करते हो, ये आपको आनी चाहिए। और 1 रिमाइंडर आएगा तो आंसर हो गया आयोटा। 1 रिमाइंडर आएगा तो आंसर हो गया आयोटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात सर जी, ये बात हमें यहां से समझ में आ गई। ठीक है, आयोटा की पावर 100 क्या करना है? 99। बताइए भाई, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 24 चौक 96, कितना रिमाइंडर आया? 3, और 3 रिमाइंडर का मतलब माइनस आयोटा, ये रहा ना, 3 रिमाइंडर का मतलब माइनस आयोटा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से पता होनी चाहिए। अब यहां से आपके सामने 2 चीजें रखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे इसमें। आयोटा की पावर 4 बच्चों 1 के बराबर होती है, हमें सुपर तरीके से क्लियर हो गया। क्या मैं इस आयोटा की पावर 4 को आयोटा इंटू आयोटा की पावर 3 तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकते हो सर जी, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तोड़ दिया जी। यहां से फिर 2 चीजें लिखने का मन कर रहा है मेरा। क्या मन कर रहा है? ये जो आयोटा दिख रहा है, हां, इस आयोटा को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा। ये वाला आयोटा नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन आयोटा। सामने कौन रह गया? आयोटा क्यूब।
और ये आयोटा क्यूब को नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब, यहां क्या रह गया, आयोटा। ठीक है, तो ये दो चीजें भी हम लोग याद रखेंगे। ये रहा आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब दिख रहा है आपको, आयोटा क्यूब, हाँ जी, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू 1 अपॉन आयोटा भी होती है। प्लीज याद रखिएगा, कई बच्चे बहुत टाइम खराब करते हैं, 1 अपॉन आयोटा को देख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। नहीं भाई, 1 अपॉन आयोटा इज आयोटा क्यूब एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, यानी आप इससे डायरेक्ट माइनस आयोटा पे जंप कर सकते हैं, और 1 अपॉन आयोटा क्यूब से डायरेक्ट आयोटा पे जंप कर सकते हैं। तो ये चीज भी हमें सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, इसको भी हम लोग यहां से अब हटा देते हैं। इतनी चीज भी सारे बच्चों को क्लियर? ठीक है, एसएसबी इसी के अंदर इंक्लूड है भाई, इसी के अंदर इंक्लूड है एसएसबी। ठीक है, चलो दो चीजें और यहां से निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, फिर उसको भी यहां लिखेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर आपको पोल मिलेगा एप्लीकेशन पर। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगर मैं इधर ऊपर नीचे, तो आप जब सॉल्व करके फाइनल आंसर देखेंगे, इसका बच्चों आयोटा आता है और इसका सॉल्व करके माइनस आयोटा आता है। तो बच्चे टाइम खराब करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करने में, आपको उधर ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि समय बचाना हमारा काम है ना। यहां से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, डायरेक्ट। सर कई बार पेपर में क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बिल्कुल है। तो ये जो आयोटा है ये रहा, इसकी एक वैल्यू ये भी होती है, आप इसको भी याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी याद रखेंगे। ओके सर, और इसकी वैल्यू ये होती है, यानी कहां है हमारा माइनस आयोटा, ये रहा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह लेके चल रहा हूं, ताकि पेपर में कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपका समय खराब ना करे। तो सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आई, यानी आयोटास की ये वैल्यू, फिर 4 से डिवाइड करने पर जो जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू, 1 अपॉन आयोटा क्यूब आयोटा होता है, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, और ये दोनों भी आप लोग याद रखेंगे। जल्दी बताइए सारे बच्चों को ये क्लियर? हाउ टू यूज पोल? अरे भाई मैं जब पोल दूंगा तभी तो वर्क करेगा वो, है? क्लियर सारे बच्चों को? हाँ विक्टर, आजकल से शुरू कर रहे हैं उसे। चलो बहुत अच्छी बात सर जी। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देख के बताइएगा, गलती मत करिएगा, जल्दी बताइए, देख के बताइएगा, है ना, गलती मत करिएगा। एप्लीकेशन पे पोल आ जाएंगे। गलती नहीं करनी है, मैं फिर कह रहा हूं। ये वाला पोल मुझे लग रहा है हटाना मुझे आ नहीं रहा है। एक बार मुझे सीखना पड़ेगा पोल वाला, चलो आप कमेंट्स में दे दो, है ना। हाँ देखना पड़ेगा ना इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसे है भाई। चलो कोई नहीं, अभी सॉल्व करते हैं ना। हाँ ये थोड़ा सीखना पड़ेगा मेरे को, तब हम कल प्रॉपर एप्लीकेशन पर होंगे तो कल प्रॉपर वहीं पे काम चल रहा होगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, सर जानते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को जानते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये रहा, कितने के बराबर सर जी? आयोटा के बराबर। अरे तो बहुत आसान हो गया, तो ये तो आयोटा के बराबर हो गया, ऊपर n स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, सामने 1 लिखा हुआ है, हमसे n की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। अच्छा आप मुझे यहां बताइए सारे के सारे बच्चे, जब आयोटा की पावर 1 बन रही थी, यहां तो 1 नहीं बनी, यहां -1 बन गई, यहां माइनस आयोटा बन गई, पहली बार 1 यहीं पर बनी है आयोटा की वैल्यू, है ना। हाँ सर यहीं बनी है, और जो पहली बार 1 बनी है वो मिनिमम कौन सी पावर पर? इधर 1
इधर 2 3 4, यानी आयोटा जो पहली बार 1 बनता है वो 4 पर बनता है, दोबारा 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, फिर 5 6 7, फिर 8 पर बनेगा क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, फिर बनेगा, हाँ जी 9 10 11 12 पे बनेगा। यानी आयोटा की पावर जो यहां पे 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है 1 बनती है, लेकिन मिनिमम तो वो 4 पर ही बनता है जो आपने देखा। हाँ सर जी, अगर वो मिनिमम 4 पर बनता है तो हम इस 1 को आयोटा की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा n स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो यहां से हम n को कंपेयर कर लेते हैं, n स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, और 4 के 2 अंडर रूट होते हैं प्लस माइनस 2, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, ऑप्शंस में माइनस है ही नहीं, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर -2 होता तो क्या वो सही होता, क्या -2 होता तो क्या वो सही होता, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होता सर, है ना, बस नेचुरल नंबर ना लिखे, वो n की मिनिमम वैल्यू, -2 होता तो वो भी सही होता, क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस का 4 ही बन जाता, बिल्कुल सही होता। ग्रेट यार, ठीक है। चलो फिर हम यहां से थोड़ा सा स्विच करते हैं क्वेश्चन पे जो आपके 2021 के पेपर में आया था। तो आप आयोटा पढ़ तो लिए हैं, लेकिन उसके बाद वो चीजें वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, -2 इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस इट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, तो हम लोग उधर चले गए। चलिए बताइए सॉल्यूशन। बताइए क्वेश्चन समझते हैं। आयोटा की वैल्यू रूट में -1 है, हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा की पावर -2n हैव। आयोटा की पावर -2n की कितनी वैल्यूज होंगी, हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा की पावर -2n हैव। समझते हैं, डिफरेंट कह रहा है, इस शब्द से मतलब है, इस शब्द से मतलब है, इस शब्द का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना आप सारे के सारे बच्चे, पहले डिफरेंट का मीनिंग ही नहीं आपको समझ में आता। कोई मुझसे कह रहा है x-5 बराबर स्क्वायर बराबर 0, कह रहा है इसके कितने सॉल्यूशन है। तो बच्चों इसके जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो 2 ही होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, है ना, 2 आंसर होंगे। कोई बोले इसके कितने सॉल्यूशन, 2। लेकिन अगर मैं यहां पर एक शब्द लगा दूं डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई अगर आपने एक बार 5 लिख दिया, फिर आप 5 दोबारा क्यों लिख रहे हो, तब आपका आंसर 1 ही कंसीडर किया जाएगा, 5 एक बार ही, क्योंकि डिफरेंट लिख दिया। तो ये डिफरेंट शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा की पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग टू इंटीजर। अच्छा, जो आपका n है वो z यानी इंटीजर से बिलोंग करता है। मतलब बच्चों इंटीजर्स आप लोग जानते हो, हां सर जी हम लोग पूर्णांकों को जानते हैं। इंटीजर में बीच में 0 होता है, पूर्णांक में, इंटीजर्स में, और ऐसे करके इधर इनफाइनाइट तक, और ऐसे करके इधर माइनस इनफाइनाइट तक गाड़ी चलती है। तो यहां से हमें n की डिफरेंट वैल्यू लेनी है। लेकिन आयोटा पावर -2n के कितने डिफरेंट मान हो सकते हैं वो हमसे पूछ रहा है। चलो भाई, आयोटा की पावर -2n को ध्यान से सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको करना है। आयोटा की पावर -2n को जब मैंने लिखा तो क्या मैं आयोटा की पावर -2n को ऐसे लिख सकता हूं, जल्दी बोलिए पहले। सर कैसे, अरे मेरे भाई अगर कभी पावर की पावर लिखी है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 3 6, 2 3 6। तो अगर 2 और n मल्टीप्लाई में है तो मैं -2 करके पावर में ऊपर n भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, लिख सकते हैं। पावर नेगेटिव होने का मतलब होता है पावर ऊपर ना होके नीचे है, ये भी कर सकते हैं, है ना, -2 का मतलब नीचे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने हमें लिखवा दी है, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, 1/-1, और ऊपर पावर n है। 1/-1 की वैल्यू हो गई -1 और उसकी पावर n है। यानी ये जो आयोटा की पावर -2n उसने आपको दी थी जब हमने इसको सॉल्व किया, अबे ये तो -1 की पावर n आ गया। अब सारे बच्चे मुझे ये बताओ, n आप यहां से कुछ भी लेते रहो, बहुत बढ़िया बात है,
बट जब मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो शायद मुझे लग रहा है यहां पर दो ही वैल्यू आ सकती है इसकी। क्यों? अगर मैं n यहां से ऑड इंटीजर ले लूं, विषम पूर्णांक ले लूं, 1 3 5 -1 3 -5 है ना, तो -1 की पावर 1 -1 -1 की पावर 3 -1 -1 की पावर 5 -1, तो -1 ही आ रहा है। दोबारा -1 क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि डिफरेंट सॉल्यूशन कह रहा है ना, डिफरेंट वैल्यू कह रहा है। तो एक बार -1 आ गया, खत्म। -1 की पावर 1 -1 का क्यूब फिर -1, तो डिफरेंट में तो एक बार ही काउंट करेंगे। और अगर मैं यहां पे n को इवन इंटीजर लेता हूं, 2 4 6 इवन 0 भी लेता हूं, तो -1 का स्क्वायर +1 -1 की पावर 4 +1 -1 की पावर 0 +1, तब आंसर मेरा +1 आ जाता है। तो यहां पर मेरे पास दो ही वैल्यू दिख रही हैं, या तो -1 आती हुई या +1 आती हुई आयोटा की पावर -2n की। दैट इज वाई आई हैव टू सॉल्यूशन। जल्दी बोलो सारे बच्चों को क्लियर? क्वेश्चन की लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है भाई? नहीं हुआ तो उनसे बोलो ना, नहीं किया क्यों नहीं किया उन्होंने, ठीक है? ऐप को लैपटॉप में कैसे चलाएं, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, carrywellweb.com करके, वहां पे आप चला सकते हैं। बोलो भाई सारे बच्चों को क्लियर? अब ये मत कहना सर एक बार और -1 आएगा, जब मैं 3 रखूंगा -1 की पावर 3 -1, बिल्कुल आएगा, मैं मना नहीं कर रहा। क्या लिखा है ये? डिफरेंट आते ही अगर एक बार वो चीज आ गई है, आप उसको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। मेरा गलत हो गया ये वाला, क्यों भाई? हाँ, अब ये 2021 में आया, मैंने इससे क्वेश्चन बना लिया ये क्या क्वेश्चन है? एक्सपेक्टेड 2025 जो आपका पेपर है। हमने क्या बोला, हम आपको प्रीवियस ईयर तो कराएंगे, जो नए क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी आपको कराएंगे। ट्राई करिए क्वेश्चन। पहले पोल के बाद मुझे एप्लीकेशन पे पोल देना भी नहीं आ रहा, मुझे एक बार ये सीखना पड़ेगा एप्लीकेशन, और कल से एप्लीकेशन पे रहेगा तो सीख जाएंगे। जल्दी बताएंगे, शाबाश। बच्चा कह रहा है सर पावर नेगेटिव ले तो। धर्मवीर बेटा नेगेटिव पावर में भी तब भी आंसर माइनस या 1 के अलावा और कोई नया आंसर नहीं आने वाला। नेगेटिव पावर लेके दिखा दूं आपको, लो जी। बच्चा कह रहा है सर आप तो पॉजिटिव ही लिए, लो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता, पावर नेगेटिव ले ली, ठीक है चलो। नेगेटिव पावर का मतलब वैल्यू ऊपर ना होके नीचे है, और -1 के क्यूब का मतलब -1 हो गया। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -1। लो, तो नेगेटिव पावर लेने पे भी आंसर या तो -1 +1। ये समझना आपका काम है। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपने 7th 8th में अपने बेसिक्स में कर ली हैं, और उसके बाद आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है जी। बच्चे ट्राई कर रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, देखिए सॉल्यूशन। कह रहे हैं आयोटा की पावर -3n, देख लेंगे। आयोटा की पावर पहले -3n को हम लोग लिखेंगे आयोटा की पावर -3 की पावर n, लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई। -3 का मतलब ऊपर ना होके नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है सर जी। और 1 आयोटा क्यूब का आपने हमें लिखवाया था, तो आज की क्लास में सर जो आप पढ़ाए वो कनेक्शन हमें समझ में आ रहा है। 1 आयोटा क्यूब को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? आयोटा। कोई टाइम मल्टीप्लाई नहीं कि पहले आयोटा क्यूब की वैल्यू लिख रहे हो, मल्टीप्लाई गुणा भाग करो, नहीं। 1 आयोटा क्यूब इज आयोटा, दैट्स इट, खत्म बात। कोई टाइम खराब नहीं करना, ठीक है जी, कोई टाइम खराब नहीं करना। तो 1 आयोटा क्यूब की वैल्यू सिंपल आयोटा। अब यहां पर n की वैल्यू हमें इंटीजर्स दे रखी है, वैसी की पिछली बार की तरह, इसी तरह, ठीक है जी। n की वैल्यू हमें इंटीजर्स वाली दे रखी है, ये रही। अब आपका क्वेश्चन आके आयोटा की पावर n पे रुक गया। अब आपको पता है यहां से आयोटा की कोई भी पावर करेंगे, आयोटा 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू कर देता है। आयोटा 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू कर देता है। 1 पावर का आंसर आयोटा, 2 पावर का आंसर -1, 3 पावर का आंसर माइनस आयोटा, 4 पावर का आंसर 1, फिर से 5 पावर का आंसर ये देने लगेगा। और हमें रिपीट नहीं करवाना, हमें डिफरेंट चाहिए। जल्दी बोलिए कितने आंसर होंगे? बच्चा कह रहा है सर आंसर 2 ही होंगे। अरे वो वैल्यूज पूछ रहा, हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा की पावर 3n हैव फॉर डिफरेंट। तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 2
3 4। कमाल वाली बात है मेरे यार। ठीक है, हाँ, ये आपको जो आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर में वो तो करने ही करने आपको कि ऐसा यूपीएससी पूछ चुका है। और जो बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप जो मार खा रहे होंगे ना वो लैंग्वेज से खा रहे होंगे, सर हम तो ये करके आ गए, क्योंकि आपने लैंग्वेज ही नहीं समझी। लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात भाई। बताएंगे जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर बताएंगे। और आज की कक्षा को हम यहीं पर इसके बाद समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर कल डेडिकेटली एप्लीकेशन पे चलेंगे। एक सिंपल सा ओवरव्यू देना था कि कितनी सरल भाषा में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। जल्दी बताओ, मैं हटूं सामने से? हो गया होगा भाई। ठीक है, इजी है सर। ये आपने अभी लिखवाया, इसका आंसर आयोटा। ठीक है, इसे अभी लिखवाया ना, ये भी अभी लिखवाया, इसका आंसर माइनस आयोटा। चेक कर लें सर, चेक कर लो भाई, फुल आजादी है, फुल कैडी बातचीत, फुल कैडी बातचीत। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की वैल्यू आयोटा क्यूब, दैट इज माइनस आयोटा। ये दोनों चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो यहां पे हो गई 3 पावर और इधर भी हो गई 3 पावर। आयोटा का क्यूब हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, पहले ध्यान से देखना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। माइनस का क्यूब, नेगेटिव की ऑड पावर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब अंदर आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, योर आंसर इज -2 आयोटा। ठीक है, -2 आयोटा ये आया। इस वाली चीज को हमने -2 आयोटा लिख दिया, जिसको हम लोग लिखेंगे 0 प्लस -2 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब कंपेयर कर लो, x कितना हो गया मेरे भाई? सर x हो गया 0 और y कितना हो गया मेरे भाई? y हो गया -2। क्लियर भाई? ठीक है, हाँ, तो मजा आया चीजों के अंदर? पहले तो ये बताइए चीजें समझ में आई? एप्लीकेशन पे क्लासेस जो चलेंगी वो 1.5 घंटे चलेगी भाई। ठीक है, 1.5 घंटे चलेगी। पहले तो ये बताओ, कुछ चीज यहां से समझ में आया? एक एक चीज क्लियर हुई? एक बेसिक सा तैयार हुआ कि किस तरीके से हम लेके जाने वाले हैं? पीडीएफ आपको आपकी क्लास में ही मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। मॉनिटर वाला क्वेश्चन कल एप्लीकेशन पे चलेंगे। गलत हो गया, गलत मत करो मेरे भाई। तो बच्चों, जैसे भी मैथमेटिक्स है आपकी, खराब है सही है क्या है, वो सब साइड कर दो। हम आपको बिल्कुल बेस से, मैंने पहले दिन ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है नहीं पढ़ाया, मैंने इमेजिनरी नंबर क्या होता है नहीं पढ़ाया, मैंने बोला इमेजिनरी नंबर निकला कहां से, इमेजिनरी नंबर की दुनिया क्या है, इमेजिनरी नंबर पनपा कहां से, क्योंकि यहां तो हमें लग नहीं रहा किसी का स्क्वायर नेगेटिव आता हुआ। तो ये तो रियल दुनिया थी, और रियल दुनिया को पढ़ते पढ़ते भी हमने देखा कि हम यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कर पाए जहां पे सर क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी में आए और वो एक एक लाइन के थे, हमें करने नहीं आते थे। और लेटेस्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस, कोई पुराने नहीं। ठीक है, ये लेटेस्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस जो कि अभी के अभी आए। इनके बाद इनसे और इनके पास जाने का हमने पूरा फ्रेम तैयार किया कि ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे, एक फ्रेम के तहत जाएंगे इनके पास। उसके बाद हमने आयोटा की वैल्यूज पढ़ी, उनके कनेक्शंस पढ़े, कैसे आपका समय बच सकता है, कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये चीजें हमने यहां पे देखी। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये वाले किए। ठीक है, और जो पेपर में बन सकते हैं नए एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चंस किए, और कुछ क्वेश्चंस आपने भी अपनी रजामंदी से किए, है ना।
क्योंकि कितना भी कर लो यूट्यूब पे, वैसे एग्रेसिवली पढ़ाना एप्लीकेशन पे ही बढ़िया लगता है, क्योंकि एक ही चीज अच्छे से दिख रही होती है ना। तो कल से बच्चों सारा का सारा आपका चीजें एप्लीकेशन पर चलेंगी। आप ये समझ गए होंगे कितनी आसान, कितनी सरल भाषा में हम चीजों को रखते हैं और कितनी बेहतरीन तरीके से हम चीजों को लेके चल रहे हैं। कल समझ लो, सर पे कफन बांध लेना। कल से सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी। डेडिकेटली पढ़ना है, चीजें समझा दी गई हैं कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन पर कल 9 बजे सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाना। परमवीर 3.0 वहीं पे आपकी क्लासेस चलेंगी। रिटर्न प्लस एसएसबी है। सारे बच्चे अगर सीरियस हो एनडीए के लिए, एनरोल हो जाओ। इस प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई चीज हो रही होगी। और एक बार चेक कर लेना, क्या पता अभी भी 1899 में कोर्स आ रहा हो। ठीक है, हाँ, टाइम टेबल आपका एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट्स करके बताना। और मैं फिर बोल रहा हूं, आपका मौका यही रह जाएगा कि यार मैं उस समय तैयारी कर लेता, कुछ कर लेता तो बेटर हो जाता। वो अफसोस ही रह जाता है। ठीक है, तो अफसोस में नहीं जीना है। जीना है अपनी जिद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अपने सपनों के लिए लग जाना है। क्लास 9 से 10:30 ही चलेगी। आज वाईटी पे लाइव थी, दैट इज वाई आज हम इसको यहां पर रैपअप कर रहे हैं, क्योंकि एक नई चीज शुरू करनी है। वो फिर खींचेंगे तो वो आधा घंटा ले लेगी, तो टाइम आगे क्रॉस हो जाएगा और टीचर की क्लास भी मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मिलता हूं आपसे क्लास में। बच्चे एनरोल हो जाना जल्दी से जल्दी। कल प्रॉपर एप्लीकेशन, कल से टोटली एप्लीकेशन। ठीक है जी, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसलाई साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युदय बलिदान परम